चक्रवृद्धि ब्याज के, कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी आपने मेथड्स पढ़े हैं, ट्रिक्स पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स में कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर है जानेंगे इस वीडियो में। सफलता सफलता सफलता, जिसे देखो उसे चाहिए सफलता, लेकिन सफलता के पीछे का कारण क्या है? किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती, ये बात किसी को पता नहीं होती। तो मेरी दो बातें याद रखिए। सबसे पहली बात है कि इंटरेस्ट, आपको उस फील्ड में सफलता जरूर मिलेगी जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप दूसरे फील्ड पर काम कर रहे हो और उस फील्ड में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, आपको उस काम को इंटरेस्ट से करना पड़ेगा। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठाकर देखिए, वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जहां पर भी कर रहे हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट है, तभी उनको मजा आता है उसे करने में, और साथ के साथ उनका टाइम भी मैनेज होता है। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो नंबर एक, आप उस काम को करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो सफलता मिल जाएगी। नंबर दो, आप उस काम को कर रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट बना लो अपना, जिससे क्या कहते हैं, आपको उस काम करने में मन लगे और आपकी थकान आपको न महसूस हो। जिस काम से हमें अगर आनंद मिलता है वो काम हमें सफल जरूर बनाता है। तो आप पहले इंटरेस्ट वाला काम चुनो या काम में इंटरेस्ट चुनो और डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी मेथड्स आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। किसी टीचर से कोई मेथड, किसी टीचर से कोई मेथड्स, ये सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मेथड जिससे आप लगभग 98% सीआई के क्वेश्चंस एक ही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला, अलग क्वेश्चन के लिए अलग कॉन्सेप्ट, तीसरा क्वेश्चन आ गया उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 98% सीआई के क्वेश्चन आप एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप कहीं पर भी जाने की कोशिश ना करना, वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को गौर से देखिएगा और सीआई बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होगी। तो कहीं पर भी जाना नहीं है। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। जनरली हम लोग करते क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, डेफिनेशन सारी बातें जानेंगे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं पहले उन चीजों को जो आप पढ़ चुके हो थोड़ी बहुत, ठीक है? पहले हम उन पर डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि किसी भी क्वेश्चन में 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, जिसे आप लिखते हो 1/10। तो यहाँ पर कई सारे तरीके बताते हैं भाई कि अगर 2 साल का कॉन्सेप्ट है तो आपको बता दिया जाता है इस नीचे वाले नंबर का स्क्वायर कर लो, तो यहाँ हो गया बेटा 100। अब इस पर एक ऐसे करके ट्री मेथड बोल के बता दिया जाता है कि इस पर पहले साल लगा होगा 1/10, तो ये हो गया बेटा 10। दूसरे साल भी लगा होगा 1/10, तो ये हो गया 10। और पहले साल के इंटरेस्ट पर फिर से 1/10 लगा होगा और ये हो गया 1। तो यहाँ पर दोनों सालों का ऐसा ही आ गया 20, ठीक है? और यहीं पर दोनों सालों का जो सीआई आ गया वो आ गया बेटा 10 और 10 20 और 1 21। उसके बाद आप प्रिंसिपल, अमाउंट, ये सारी चीजें बना लेते हो। चलो भाई ठीक है। यहीं पर सेम अगर इसका स्क्वायर कर दो 100, तो आप लोगों को पढ़ाया जाता हो कुछ इस प्रकार, ठीक है, कि यहाँ पहले बार 100 पर 1/10 लिख दो बेटा, तो ये 10 लिख दिया हमने। दूसरी बार ये 10 हो गया। अब यहाँ 10 पर पहले साल का ब्याज पर ब्याज, तो ये आ गया 1 आ गया आपका। तो यहाँ पर टोटल सीआई आ गई आपकी 21। ऐसे भी पढ़ा दिया जाता है आप लोगों को, अरे हाँ या ना? आप लोगों को फॉर्मूले बेस्ड पर भी पढ़ाया जाता होगा भाई, A = P1 + R/100 इसकी पावर n। इस फॉर्मूले से भी सीआई पढ़ाई जाती होगी। आपको बहुत सारे तरीके पढ़ाए जाते होंगे। आप लोगों को बेटा के प्रिंसिपल पे पहले साल का ब्याज निकाल लो, फिर जो अमाउंट बन जाए उस पर दूसरे साल का ब्याज निकाल लो, उसके बाद ऐड कर दो, टोटल सीआई आ जाएगा। ये भी पढ़ाया जाता होगा आपको। तो आपको बहुत सारे तरीके पढ़ाए गए होंगे, आपको बहुत सारे तरीके समझाए हुए होंगे। सबसे ज्यादा चलन में ये वाला तरीका है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा यूजफुल तरीका कौन सा है। ऐसा कौन सा तरीका जो सीआई के हर क्वेश्चन को एक ही बार में, चाहे आपका डिफरेंस हो 2 साल के सीआईएसआई के बीच में, चाहे आपका डिफरेंस हो 3 साल के सीआईएसआई के बीच में,
चाहे आपका प्रिंसिपल हो, चाहे आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो, चाहे आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो, चाहे आपका अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट रेट, टाइम, कुछ भी निकालने को, चाहे आपकी इंस्टॉलमेंट निकालने को, एक ही तरीके से आप सॉल्व करोगे इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल कहीं पर भी मत जाइएगा। और वो तरीका क्या है जानते हैं हम बिल्कुल डेफिनेशन के साथ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है? जनरली लोग बोलते हैं ब्याज पर ब्याज। तो यार ये तो मेरी समझ से बाहर है कि ब्याज पर ब्याज, क्योंकि बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, उधारी दे दो, मांग नहीं रहा, और मैं बोलता हूं आपसे कि मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा आपको, मतलब 2 3 4 ये नहीं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है? तो आप बोलोगे भाई कि 1 लाख रुपए सपोज करो आपने मुझे उधार दिए, उस पर 10% ब्याज निकालते हो आप तो 10,000 रुपए आती है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा, और आपने मुझे डेफिनेशन क्या बताई कि ब्याज पर ब्याज। तो मैं 10,000 रुपए पर आपको फिर से 10%, क्योंकि 1 लाख पर 10% हो गया ब्याज बेटा 10,000। अब ब्याज पर ब्याज लगाओगे आप तो 10,000 पर 10% लगाओगे तो 1,000 रुपये आएगा। तो मैं आप मुझसे ब्याज के रूप में कम चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना लोगे? 1,000 रुपया लोगे आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बस हमें यही तो रहे, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो अधूरी डेफिनेशन बोलते हैं। देखो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज होती है साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज पर ब्याज। क्या होती है? साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज पर ब्याज। ये तो हो गई तुम्हारी दूसरे साल की, ठीक है? वहीं पर तीसरे साल आएगी तो बेटा तुम्हारा ब्याज पहले साधारण हो चुका होगा, फिर तुम्हें पिछले साल पर ब्याज मिल चुका होगा, फिर उस पर भी दोबारा ब्याज मिलेगा। तो ये लंबा प्रोसेस है। तो सही शब्दों में समझो कि चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है? सीआई होती है बेटा पहले बार में, फर्स्ट टाइम में बेटा प्रिंसिपल पर लगती है, सेकेंड टाइम ये किस पर लगती है? अमाउंट में लगती है, थर्ड टाइम ये किस पर लगती है? अमाउंट पर लगती है। तो आप इस चक्रवृद्धि ब्याज को ऐसे समझो कि भैया मूलधन पर ब्याज फिर मिश्र धन पर ब्याज, ठीक है? पहली बार मूलधन पर ब्याज, उसके बाद मिश्र धन पर ब्याज, मिश्र धन पर ब्याज, मिश्र धन पर ब्याज। इसे आप क्या बोलते हो? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? तो मूलधन पर भी लगती है ये और मिश्र धन पर भी लगती है, प्रिंसिपल पर भी काउंट होती है और अमाउंट पर भी काउंट होती है, दोनों पर काउंट होती है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। सीधे से शब्दों में बस इसको ऐसे समझिए, ठीक है? अभी देखो दर हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। भाई मेरे पास 100 ही रुपए है और मान लो मैंने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगाया, तो 1 साल बाद मुझे 100 पर 5 का ब्याज देना होगा, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 105 हो जाएगा। ये मेरा अमाउंट हो गया और ये मेरा प्रिंसिपल था, और ये फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन जो थी उसके बाद में लगने के बाद में, ठीक है? अब टाइम ड्यूरेशन तुम्हारी कितने समय की हो सकती है? ये 3 महीने की भी हो सकती है, तुम्हारी 4 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो टाइम ड्यूरेशन हमारे हाथ की बात नहीं है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें रेट लेनी होगी। तो इसी वजह से मैं आपको यहां पर पहली साल नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? पहली बार वर्ड यूज कर रहा हूं। इस बात को तमीज से समझिएगा, क्या कि मैं पहली साल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पहली बार। क्योंकि बेटा अगर मैंने 1 साल समय दिया और 4 महीने पे लगवा रहा हूं, तो 4 महीने के अकॉर्डिंग 1 साल में आप कितनी बार लगा लोगे? 3 बार आप इंटरेस्ट कंपाउंड कर दोगे। कितनी बार बेटा? 3 बार इंटरेस्ट कंपाउंड कर दोगे। वहीं पर 1 साल में अगर मैंने बोला 6 महीने पर लगानी है, भाई छमाही लगानी है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड करना है, तो आप 1 साल में कितनी बार कंपाउंड कर दोगे? 2 बार कंपाउंड कर दोगे, हाँ या ना? तो आप इस बात को अपने दिमाग में बिठाइए कि एक्चुअल में जो यहां पर फॉर्मूले में दिखाया जाता है a इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर n, जो ये n दिखाया जाता है, ये n बेटा टाइम नहीं होता है, ये टाइम्स होता है कि कितने टाइम्स कम इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाएगा। यहां n का वैल्यू टाइम नहीं होता है। इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये n टाइम नहीं होता है। टाइम नहीं, समय क्यों नहीं बता रहा होता, ये बता रहा होता है कितनी बार आपने इंटरेस्ट कंपाउंड की है, सही शब्दों में। तो क्लियर है? अब यहां पर लौट के आइए, तो यहां पर अब आप सेकंड टाइम जो इंटरेस्ट लगाओगे तो बेटा वो इस पर 105 पर लगाओगे,
और 105 पर बेटा फिर से 5% अगर आप लगाते हो तो 105 का 5% कितना होगा बेटा, ये होगा, यहाँ 5 हो चुका था, ठीक है। अब इसका 5% निकालोगे आप तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 5.25, ठीक है, कितना आएगा 5.25। अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 110.25 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अरे बोलिए, अब देखो दर आपने इंटरेस्ट कितना कंपाउंड किया, तो देखो पहले साल आपको 5 मिला, या पहली बार में आपको 5 रुपए मिला, दूसरी बार में आपको कितना मिला, 5.25 मिला। अरे हाँ या ना, पहली बार में 5 रुपए, दूसरी बार में 5.25। अब देखो दर यहां बढ़ के कितना मिला, 0.25 ही तो बढ़कर मिला। ये क्यों मिला, ये पहली बार की ब्याज पर ब्याज, और आप चेक कर लो 5 इंटू और इसका 5% निकाल लो भाई, तो 25 और 25 बटे बेटा कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना आएगा 0.25 ही तो आएगा, हाँ या ना। तो मुझे जो ब्याज बढ़कर मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, ब्याज पर ब्याज लगने की वजह से दूसरी बार मेरा जो इंटरेस्ट आया है कंपाउंड वो बढ़कर आया है। तो पहली बार किस पर लगेगा, प्रिंसिपल पर लगेगा, और प्रिंसिपल पर ही क्या लगती है, सिंपल इंटरेस्ट लगती है, वो हर बार प्रिंसिपल पर काउंट होती है, वो अमाउंट पर काउंट नहीं होती। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली प्रिंसिपल पर ही काउंट होती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पहली बार प्रिंसिपल पर, सेकेंड टाइम अमाउंट पर। अगर आप तीसरी बार निकालोगे तो इस पर 5% लगाओगे, नए वाले अमाउंट पर 5% लगाओगे, और नए वाले अमाउंट पर जब 5% लगाओगे बेटा तो एक और नया अमाउंट निकल कर आएगा। तो जब आपके पास एक ओरिजिनल नंबर हो या इनिशियल नंबर हो, उसको आप घटाकर या बढ़ाकर एक नया नंबर बना दें, अब नए नंबर को घटाकर या बढ़ाकर एक और नया नंबर बना दें, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव चेंजेस। तो सीआई सक्सेसिवली बढ़ती रहती है, जो नया आया उस पर बढ़ेगी, फिर नया आया उस पर बढ़ेगी, अमाउंट जैसे जैसे आते जाएंगे उन पर इंटरेस्ट लगता जाएगा और बढ़ती जाएगी। ये है बेसिक डेफिनेशन सीआई की, क्लियर है। और पहली बार जो सीआई लगेगी बेटा वो किस पर लगेगी, प्रिंसिपल पर, और पहली बार साधारण ब्याज भी किस पर लगती है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट भी किस पर लगती है, प्रिंसिपल पर ही लगती है। तो पहली बार का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं, क्योंकि पहली बार दोनों ही किस पर कंपाउंड होते हैं, प्रिंसिपल पर कंपाउंड होते हैं, किस पर, प्रिंसिपल पर कंपाउंड होते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। तो ये अगर फंडा समझ में आ गया है तो अब समझते हैं हम सीआई कैसे करनी है हमें किसी भी क्वेश्चन के लिए। किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें कैसे पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, या कैसे आपको चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों में अंतर। अब देखो अगर यहाँ पे अगर डिफरेंस चाहिए आपको तो ये 5 है पहली बार का, दूसरी बार भी कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर एक बार 5 रुपया मिल गया तो हर बार उस टाइम ड्यूरेशन के लिए 5 रुपए ही मिलेगा। तो पहली बार में 5 मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो भैया दूसरी बार में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5 और 5 10 ही मिलेगा, ठीक है। और यहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया मुझे, तो 5 प्लस 5.25, तो ये हो गया बेटा 10.25। अगर मैं इनके बीच डिफरेंस लूं तो ये 0.25 है। तो ये डिफरेंस आ कहां से रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है बेटा एडिशनल इंटरेस्ट की वजह से। और एडिशनल इंटरेस्ट कहां मिल रही है हमें, पिछली बार के इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट काउंट हो रही है उसी की वजह से हमें क्या मिल रही है, एडिशनल इंटरेस्ट मिल रही है, उसी की वजह से सीआई बढ़ती नजर आ रही है और डिफरेंस निकल कर आ रहा है सीबीआई और एसआई के बीच में, क्लियर है। तो आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अब देखो दर मुझे सीआई करनी कैसे है, जो कौन सा तरीका है जो 98% क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसको भी समझेंगे हम तमीज के साथ। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात समझिए। अब किसी भी क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा परसेंट में, अरे बोलो हाँ या ना। तो 2 साल के बीच डिफरेंस क्या आया कि प्रिंसिपल पर पहले साल का इंटरेस्ट R% और उस पर फिर से इंटरेस्ट R%। और अगर आप चाहो यहां से फॉर्मूला बना सकते हो कि 2 साल के डिफरेंस के बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, तो P R% इंटू R%, तो R% का स्क्वायर हो जाएगा, तो P R स्क्वायर अपॉन R/100 और उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, या R परसेंट का होल स्क्वायर, तो P इंटू R% का होल स्क्वायर। ये 2 साल के सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा बेसिक से।
लेकिन हमें नहीं याद रखना है, हमें जरूरत नहीं है इन फॉर्मूलाज की, क्योंकि हम कुछ और ही करने वाले हैं जिससे हम बिना फॉर्मूला के भी सारे क्वेश्चंस एक ही फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, आपको किसी क्वेश्चन में R% दिया होगा, सपोज करो कि R% में आपको दिया बेटा 16 होल नंबर 2/3%। ठीक है भाई, ये दे दिया। अब ये कितना हो चुका होगा, 1/6 हो चुका होगा। कितना हो गया होगा भाई, 1/6 हो गया होगा। अब यहां पर प्रिंसिपल आपका क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। अरे बोलो, अमाउंट 6 पर 1 का इंटरेस्ट लगाने के बाद कितना हो गया होगा, 7 हो गया होगा। दोबारा से समझो, पहली बार तुम्हारा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, अमाउंट कितना हो गया होगा, 7, क्योंकि 1 का इंटरेस्ट लग गया होगा उस पर। अब देखो इधर, हर बार प्रिंसिपल अमाउंट और अगले अमाउंट, इनके बीच रेशियो क्या रहेगा, तो प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रेशियो रहेगा 6 और 7 का। तो अगर प्रिंसिपल 6 है तो अमाउंट 7 होगा, हाँ या ना। अब इस वाले अमाउंट के लिए बेटा, इस वाले अमाउंट के लिए प्रिंसिपल कौन होगा, यही नंबर तो प्रिंसिपल होगा। अरे बोलो, इस वाले नंबर के लिए ये वाला नंबर प्रिंसिपल होगा, होगा या नहीं होगा। और अगर ये प्रिंसिपल का काम करेगा और ये अमाउंट का काम करेगा, तो बेटा ये और ये दोनों रेशियो क्या बनाएंगे, 6-7 का ही बनाएंगे, हाँ या ना। और अगर ये दोनों 6-7 का रेशियो बनाएंगे तो यहां पर आपका 7 लिख दो, यहां पर 6 लिख दो, रेशियो बना दो इनका कंबाइंड। तो कंबाइंड रेशियो जब बनाओगे आप, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 36, ये क्या आ जाएगा आपका 42, और ये क्या आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इधर, ये पहली बार का प्रिंसिपल 36, पहली बार का अमाउंट 1 साल बाद का या 1 बार के बाद का अमाउंट 42, दूसरी बार का अमाउंट 49। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब मुझे पहली बार ब्याज कितनी मिली बेटा, 6 मिली। दूसरी बार मुझे ब्याज कितनी मिली बेटा, 7 मिली। पहली बार 6, दूसरी बार 7, ये इंटरेस्ट मुझे मिले होंगे। अब मुझे बताओ कि अगर पहली बार 6 मिल रहा है तो वो सिंपल इंटरेस्ट है, हाँ या ना, क्योंकि पहली बार किस पर मिला, प्रिंसिपल पर मिला, और सिंपल इंटरेस्ट है तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया फिर से 6। ठीक है, एसआई या पहली बार का। दूसरी बार का मुझे कितना मिला बेटा, 7 मिला, और ये 7 यहां पहले से रखा हुआ भी है, और दूसरी बार 7 हो गया भाई। सेकेंड टाइम का 7 हो गया, फर्स्ट टाइम का 6 हो गया इंटरेस्ट। टोटल सीआई कितनी होगी भाई, तो 36 से 49 हो गए, 13 सीआई हो गई। कितनी सीआई हो गई, 13 सीआई हो गई। बहुत बढ़िया तरीका है, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। इसी को हम आगे चल के अभी शॉर्ट लिखेंगे, इससे भी और शॉर्ट लिखेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, ये उसी रेशियो, और देखो इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो आप कि भाई 2 साल बाद कोई धन 5200 हो गया और 4 साल बाद वही धन 6900 हो गया, तो बताओ कि मूलधन क्या था। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े प्यार से सॉल्व होते हैं, इसी प्रॉपर्टी से, इसी फॉर्मेट से, और इसी फॉर्मेट से हम पूरा सीआई सॉल्व करने वाले हैं। तो ये समझो बस कि अगर एक बार मूलधन और मिश्रधन के बीच में अनुपात 6-7 का हो गया, तो हर बार मूलधन और मिश्रधन के बीच में अनुपात 6-7 का होगा, और हर बार जो आया हुआ मिश्रधन है वो अगले वाले मिश्रधन के लिए मूलधन का काम करेगा। हर बार जो आया हुआ मिश्रधन है वो अगले वाले मिश्रधन के लिए मूलधन का काम करेगा। इस बात को दिमाग में फीड कर लो भैया। तो जो भी प्रेजेंट हमारे पास अमाउंट है वो नेक्स्ट अमाउंट के लिए किसका, प्रिंसिपल का काम करेगा। क्लियर है। जैसे मूलधन 6, मिश्रधन 7, अगले वाले मिश्रधन के लिए ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। यहां आपके रेशियो बन गए, पहली बार का इंटरेस्ट मिल गया, दूसरी बार का इंटरेस्ट मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। तो यहां से चाहूं तो मैं चाहे जो वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो मेरे पास प्रिंसिपल है, हाँ जी है प्रिंसिपल। मेरे पास अमाउंट है, हाँ जी है अमाउंट। मेरे पास इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में डिफरेंस ले लो 13, ये इंटरेस्ट हो गया। मेरे पास पहली बार का इंटरेस्ट है, हाँ जी है। मेरे पास दूसरी बार का इंटरेस्ट है, हाँ जी है। 6 और 7 13 डिफरेंस, तो बेटा 6 से 7 कितना बढ़ रहा है, 1। तो यही तो सीआई और एसआई में डिफरेंस रहा होगा, हाँ या ना, बोलो हाँ भाई, यही तो डिफरेंस रहा होगा सीआई और एसआई के बीच में। तो मेरे पास ये दोनों क्वांटिटीज, दोनों वैल्यू मिल चुकी है मुझे, सीआई एसआई डिफरेंस, अमाउंट, प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का। अब इसी को सही शब्दों में सही तरीके से, कि हमें इतना भी ना लिखना पड़े, चाहे आपका 2 साल का कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका 3 साल का कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि 3 साल के लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये वाला तरीका।
तो इसी को हम इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे, दूसरे तरीके में, पैटर्न में कैसे लिखेंगे, अब इसको समझिएगा। मेरे पास है 16 सही 2/3%, जिसको आप क्या लिखोगे बेटा, 1/6 लिखोगे। और ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। रेशियो नहीं पढ़ रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए मेरी रेशियो की वीडियो देखिए, वहां पर ये कंबाइंड रेशियो बनाना मैंने सिखाया है। क्लियर है। अब यहां पर देखो, प्रिंसिपल पकड़ो और ये अमाउंट पकड़ो। चलो भाई, ये भी हो गया। अब प्रिंसिपल और अमाउंट पकड़ते हैं हम, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है बेटा, 6 है। इस पर इंटरेस्ट कितना लगा बेटा, 1 का लगा। और अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। और आप लोगों ने जब परसेंटेज पढ़ी होगी, सक्सेसिव के क्वेश्चंस किए होंगे, तो यही काम अगर 2 बार दोहराया जाता है तो आप यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हो, 3 बार दोहराया जाता है तो आप यहीं पर 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर रेट भी चेंज होती है तो आप चेंज रेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब तरीका बदलेगा नहीं। अगर मुझे 2 बार करना है तो यहीं पे 2 बार आप मल्टीप्लाई कर देते हो, बोलो हाँ या ना। तो यहीं पर आप 36 इंटू और ये 49 लिख लोगे। अगर 3 बार करना होता तो आप यहाँ पे क्यूब करके लिख लेते, और डायरेक्ट आपके ये प्रिंसिपल आ गया, ये अमाउंट आ गया। 2 साल के कॉन्सेप्ट के लिए 3 बार का होता, 3 बार का होता तो आप क्या करते, इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देते। तो 2 बार मतलब सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है स्क्वायर, और सेम नंबर का सेम नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है क्यूब। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को कैसे और लिख सकते हो बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हो बेटा बड़े प्यार से, कि पहली बार 6 से 7 हो गया, दूसरी बार सेम नंबर का सेम नंबर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया बेटा 36 और ये हो गया 49। क्लियर है। ये 2 साल का प्रिंसिपल, अमाउंट, ब्याज, डिफरेंस सब कुछ शो करेगा आपको। ये 4 डिजिट, ये 4 नंबर आपको हर एक वो क्वांटिटी शो करेंगे, हर एक वो क्वांटिटी दिखाएंगे जो आपके 2 साल के कॉन्सेप्ट में यूज होती है। आपको दिखाएंगे प्रिंसिपल भी, आपको दिखाएंगे अमाउंट भी, आपको दिखाएंगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, आपको दिखाएंगे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, आपको दिखाएंगे फर्स्ट टाइम का इंटरेस्ट, पहली बार का, दूसरी बार का, चक्रवृद्धि, साधारण, डिफरेंस, सब कुछ दिखाएंगे। अब देखो समझिए कैसे। भाई ये 36 क्या रहा मेरा, प्रिंसिपल रहा, 2 बार गुणा करने के बाद मिला मुझे। ये 49 क्या रहा मेरा, अमाउंट रहा बेटा। ठीक है। अब देखो दर, ये 36 से 49 की कहानी तय करते हैं। 36 मूलधन रहा, इस पर हमने लगाई होगी ब्याज, और कितनी लगाई होगी, 1/6 लगाई होगी। 36 पर जब मैं 1/6 इंटरेस्ट लगाऊंगा तो कितना मिलेगा भाई, 36 इंटू 1/6, मेरे हिसाब से तो 6 ही होता होगा। तो चलो भाई, इस पर 6 मिल गई मुझे, तो 36 पर पहली बार ब्याज मिल गया मुझे 6, हाँ या ना। अब मेरा अमाउंट कितना हो गया, 42, 1 साल का, 1 साल बाद का, या एक टाइम ड्यूरेशन के बाद का, पहली बार ब्याज लगने के बाद का अमाउंट कितना हो गया, 42 हो गया। अब 42 हो गया, अब इस 42 पर मैं लगाऊंगा इंटरेस्ट, और इस 42 पर कितनी लगाऊंगा बेटा, फिर से मैं 1/6 ही लगाऊंगा। तो 42, 42 का 1/6 निकालोगे तो ये कितना होगा भाई, ये होगा 7, तो 7 होगा। अब आप चेक कर लीजिए, तो 42 पर 7 ब्याज मिल गया होगा, और ये क्या बन गया होगा, अमाउंट 49, 49, 42 एंड 7 49। तो अब इसको सही शब्दों में, सीधी भाषा में समझो, दिमाग पर जोर बिना डाले समझो। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पर पहली बार लगाया जाएगा ब्याज, और पहली बार ब्याज लग गया तो कब लगेगा, कौन सी बार लगेगा, दूसरी बार लगेगा, और उस पर लगने के बाद क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल, ये फर्स्ट टाइम का इंटरेस्ट हो गया, ये सेकंड टाइम का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट, सेकंड टाइम का इंटरेस्ट, और बन गया क्या, ये अमाउंट बन गया। तो 36 पर 6 लगी 42, 42 पर 7 लगी, हो गए 49, हुआ सब कुछ। तो ये बस घूमते हुए यहीं पर जाना, और लिखना भी क्या था, 6 से 1 बढ़ गया भैया 7, 2 साल का डाटा स्क्वायर कर दो, 3 साल का डाटा क्यूब कर दो, और सारी चीजें ऐसे ही करनी है बस तुम्हें। प्रिंसिपल से शुरू हो जाना है, प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बढ़ते जाना है। थर्ड ईयर हो तो थर्ड ईयर बढ़ो, उसके बाद में अमाउंट मिल जाएगा आपको, हाँ या ना। अब देखो दर, हमें डिफरेंस कैसे निकालना होगा यहाँ पे। तो बेटा पहली बार 6 मिल रहा है, दूसरी बार कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। तो आप यहाँ पे CI/SI के बीच में डिफरेंस बता सकते हो ना, 1 का। दूसरी बात, तो हमें टोटल CI चाहिए, तो पहली बार का 6, दूसरी बार का 7, 13 हो गया। अदरवाइज आप ऐसे निकाल सकते हो,
प्रिंसिपल और अमाउंट में डिफरेंस कितने का बेटा, तो CI हो गया 13। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। अरे बोलिए। तो अगर आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग करके ऐड कर लीजिए, चाहे उनके बीच डिफरेंस निकाल लीजिए। अब देखो यहीं पे SI चाहिए आपको, तो SI भी निकाल पाओगे। पहली बार का इंटरेस्ट क्या होता है, SI होता है। तो पहली बार हमें कितने मिले, 6 मिले। अब 6 एक बार में मिल रहे हैं, तो 2 बार में कितने मिलेंगे बेटा, तो 2 बार में 6 और 6 12 हो जाएंगे। 3 बार में अगर कहता तो 3 बार में कितने हो जाते, तो 6 6 6 18 हो जाते। क्या ही फर्क पड़ता बताओ। तो आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नजर आ रही है, आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट नजर आ रही है, आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है, आपको प्रिंसिपल नजर आ रहा है, आपको अमाउंट नजर आ रहा है, आपको CI नजर आ रही है। हर 2 साल का वो डाटा, जिस 2 साल की जो नीड होती है, हर एक क्वांटिटी, हर एक राशि आपको नजर आ रही है जो सवालों में प्रयोग की जाती है। और ये तरीका 98%, मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा बेटा, क्योंकि 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े हटके होते हैं। उनको छोड़िए, सभी सवालों पर काम करेगा। बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको मैंने ये तरीका इंट्रोड्यूस किया। तो इस बात को तमीज से समझ जाइएगा। और यही सवाल से हम पूरी CI पढ़ने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम पूरी CI पढ़ने वाले हैं। चलते हैं हम अपने एक क्वेश्चन पर। तो अगर आप चाहो तो फॉर्मेट बनाकर देखो, एक और फॉर्मेट की प्रैक्टिस करते हैं हम यहीं पर। मान लो भाई अब की बार एक और फॉर्मेट की प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या फॉर्मेट लेते हैं। सपोज मैंने लिया 14 सही 2/7%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, इसको सॉल्व किया तो 1/7 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना बेटा, 7। अमाउंट कितना बेटा, 8। दूसरी बार क्या होगा, स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा तो ये 49 और ये 64 कितना हो जाएगा। अब इनको पहचानने की कोशिश करो। ये 49 क्या है, प्रिंसिपल। ये क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या है, अमाउंट। CI कितना हो गया भाई, तो 49 से 64 माइनस कर दो 15, तो CI कितना आ गया, 15 आ गया। यहीं पर आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये फर्स्ट टाइम का, अगर 3 महीने पर ब्याज लगा रहे हो तो ये पहले 3 महीने का होगा, ये अगले 3 महीने का होगा। अगर 6 महीने पर लगा रहे हो तो ये पहले 6 महीने का होगा, ये अगले 6 महीने का होगा। तो ये फर्स्ट ईयर का या फर्स्ट टाइम का या दूसरी बार का बेटा। तो देखो 49 पे 7 लगाए 56, 56 पर 8 लगाए 64। सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं दिमाग में लेके आने की जरूरत है। अंतर पूछे तो पहली बार का 7 है, दूसरी बार का 8 है, कितना बढ़ के आया, 1 बढ़ के आया। वही तो डिफरेंस होता है, जितना बढ़ के आ रहा है। ठीक है, SI से CI जितना बढ़ के आ रहा है वही तो डिफरेंस होता है। तो SI कितना 7, CI कितना 8, क्योंकि पहली बार SI और CI दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। समझ में आ गया होगा, आसान तरीका है या नहीं है। कमेंट में लिखकर बताओ मुझे, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है और अगर आप देख रहे हो तो कमेंट में लिखकर बताओ कि तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इस क्वेश्चन को, तरीके को। 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं। ठीक है, तो CI क्या होगा, 5,000 रुपीज इज लेंट एट 10% पर एनम फॉर 2 years, देन व्हाट इज द CI। मुझे चक्रवृद्धि ब्याज जानना है। इस क्वेश्चन में कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, 10% दे रखी है बेटा। ये क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना बेटा, 10। सेम उस पर इंटरेस्ट कितना, 1। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। हाँ या ना। स्क्वायर कर दो दूसरी बार के लिए, क्योंकि कितने साल का डाटा है, 2 साल का डाटा है। 2 साल के लिए स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 100, और ये कितना हो जाएगा 121। अब समझो यहां पर ये 100 क्या है, प्रिंसिपल है, ये 121 क्या है, अमाउंट है। अगर CI चाहिए तो CI कितनी हो गई भाई, 21 हो गई। अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दो, 21 हो गई आपकी CI। और अगर आपको पहली बार का ब्याज चाहिए तो 10 हो गया, दूसरी बार का चाहिए तो 11 हो गया। मूलधन, मूलधन पर पहली बार लग गया तो अब दूसरी बार लग गया तो अमाउंट। बस घुमा दो, 100 पर पहली बार लग गया तो अब दूसरी बार लग गया तो अमाउंट आना ही आना है, क्योंकि 2 साल का ही तो डाटा है। अरे हाँ या ना। तो बेटा मुझे क्या गिवन है, 5,000 रुपए गिवन है एज अ प्रिंसिपल। तो एज प्रिंसिपल मुझे 5,000 गिवन है, किसकी वैल्यू होगी भाई, तो प्रिंसिपल कौन है, तो देखो इनमें से कोई एक दिया होगा और कोई एक पूछा होगा, बस यही चलने वाला है आपके CI में। कोई एक क्वांटिटी दी होगी, कोई एक क्वांटिटी पूछी होगी, यही चलने वाला है आपके CI में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। CI SI से भी ज्यादा इजी नजर आएगी आप लोगों को, ठीक है, और होती भी है। तो बेटा 100 का वैल्यू कितना लिखोगे आप, 5,000 लिखोगे,
ठीक है जी। CI पूछ रहा है तो 21 का वैल्यू निकाल लो। 21 का वैल्यू कितना होगा भाई 5000 अपॉन में कौन 100 और इनटू कितना बेटा 21, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 21 पंजे कितने हो जाएंगे भाई 1050। आया ना? अरे बोलो, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है या नहीं है? ये बात समझ में आ गई। नॉर्मल बेसिक फंडा, वही अपने फॉर्मेट को बनाया हमने, सॉल्व किया, वैल्यू आ गई, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। फॉर्मेट बनाने में तो बिल्कुल नहीं लगना भाई, नंबर लिखने हैं, स्क्वायर लिखना है, 3 बार का हो क्यूब तक जाना है बस। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहचानने में दिक्कत होगी। तो भाई पहचानना मैं आपको बता चुका हूं, प्रिंसिपल से शुरू करो, पहली बार, दूसरी बार, अमाउंट। 4 नंबर है और चारों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? सारी वैल्यू समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। कोई धन 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है भाई, और दूसरे वर्ष की CI दे रखी है मुझे 4200 रुपए। सेकेंड ईयर का CI दे रखा है बेटा कितना 4200 रुपए। तो 20% को पकड़ो, 20% का मतलब क्या हुआ 1/5। जल्दी से, प्रिंसिपल कितना 5, अमाउंट कितना 6, ये पहली बार के लिए है। अगर आप दूसरी साल जाओगे तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएंगे। तो बेटा दूसरी बार स्क्वायर कर दो, 25, 36, आया ना? अब देखो प्रिंसिपल कितना 25, अमाउंट कितना 36, फर्स्ट ईयर 5, अरे बोलो ये 6 कौन सा होगा सेकेंड ईयर, और मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 4200 रुपए। ये 4200 क्या है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है तो किसकी वैल्यू बेटा इनमें से पहचानो, प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अमाउंट। तो सेकेंड ईयर 6 का वैल्यू कितना 4200, काट दो इसको, कितनी बार 700 बार। अब क्या चाहिए उसको, तो धन क्या है, धन का मतलब प्रिंसिपल चाहिए भाई को, प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन भैया को प्रिंसिपल चाहिए जो क्या है 25 है, 25 की वैल्यू निकाल लो भाई। तो 700 इंटू 25 तो 175, 17,500 रुपए आपके आंसर आ चुका। हाँ या ना? कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है हमें, क्या हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है? हमें नॉर्मल फॉर्मेट 4 संख्याओं का, एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं लगाना, स्क्वायर्स बस आने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। कोई धन 14 सही 2/7% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। बेटा 3 साल का डाटा, ठीक है। यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6400 रुपए हो तो मूलधन क्या है? चलो भाई, यहां पर 14 सही 2/7% को लेते हैं हम, ये कितना हो गया बेटा 1/7 हो गया। 3 साल का डाटा बनाते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट 7 और 1 का ब्याज लगा 8, दूसरी बार के लिए स्क्वायर कर दिया 49, 64, लेकिन बनाना है मुझे 3 बार के लिए, तो बेटा क्यूब कर दो 343 और 512, लिख गया। अब देखो उधर शुरू हो जाओ, ये कौन है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल पर क्या लगा ब्याज, तो ये फर्स्ट टाइम का इंटरेस्ट हो गया, पहली बार का ब्याज हो गया। अरे हाँ या ना? अब दोबारा से फिर क्या शुरू होगी तुम्हारी, दूसरी बार ब्याज लगेगी, तो ब्याज पर ब्याज लगेगी, हाँ या ना? दूसरी बार भी, तो दूसरी बार कितनी मिलेगी बेटा 49 तो मिलेगी मिलेगी तुम्हें, लेकिन 49 पर भी ब्याज मिलेगी, और जो कितनी मिलेगी 7, तो 49 और 7 दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 49 और 7 दोनों को जोड़ दो, और दोनों को जोड़ा तो कितना मिल गया मुझे 56 मिल गया भाई। दूसरी बार देखो, पहली बार में मुझे 49 मिल चुके हैं, तो दूसरी बार मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 49 तो मिलेगा ही मिलेगा, 7 के साथ 49 पर भी ब्याज मिलेगा, 49 पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, 49 पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, और 49 पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा वही सेम, यहां से यहां तक का सफर करना है बस आपको। और वो कैसे करना है, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे आओ, ठीक है, सिंपल सा 343 से ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, बस ये सफर करना है, और चीजें आसान से समझनी है, बस उस फॉर्मेट को समझो। पहली बार मूलधन पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ये सारी चीजें समझते जाओ। दूसरी बार तो सेकंड टाइम बेटा, फर्स्ट टाइम हमें 343 पर 49 मिल गई, ये पहली बार की हो गई, 49 प्लस 49 पर हमें कितनी ब्याज मिल गई 7, ये कितनी हो गई 56, ये हो गई बेटा हमारी सेकंड टाइम की, ठीक है। अब सेकंड टाइम कितना, थर्ड टाइम कितनी मिलेगी, तो थर्ड टाइम मिलेगी बेटा 56 तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि भाई अब जो ब्याज मिलेगा वो 56 के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो 56 तो मिलेगी मिलेगी, और 56 पर ब्याज मिलेगा, तो 56 पर ब्याज कितना मिलेगा बेटा हमें 8 मिलेगा, और 56 पर 8 ब्याज लगाओगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा।
भाई 56 पर 8 इंटरेस्ट और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 हो गया, ये कौन से साल की होगी भाई, थर्ड ईयर की हो गई या थर्ड टाइम की हो गई। और ये अगर तीसरी बार की हो गई तो टोटल कितनी होगी बेटा, एक 512। इन सबको जोड़कर देख लीजिएगा आप, 343 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 64 कितना आएगा, 512 आएगा अमाउंट मिलाकर। तो टोटल अमाउंट हो गया आपका कितना, 512। प्रिंसिपल 343, पहली बार ब्याज लगाया 49 और उस पर ब्याज मिला 7, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया दूसरे साल के लिए 56। ठीक है, अब 56 पे फिर हमने ब्याज लगाया तो तीसरे साल हमें 56 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 56 पर ब्याज मिलेगा। तो 56 और 56 पर ब्याज कितना, 8, और 8 मिलने के बाद कितना हो गया बेटा, 64 हो गया। और 64 मिलने के बाद आपका अमाउंट कितना बन जाएगा, 512 बन जाएगा। 343 में 49 जोड़ दो, उसमें 56 जोड़ दो, फिर 64 जोड़ दो, तीनों सालों का ब्याज जोड़ दो, 512 आएगा। और 512 आएगा तो यहां पर अब सीआई देखते हो आप, अमाउंट और प्रिंसिपल के डिफरेंस से, तो ये कितनी आती है बेटा, ये आती है आपकी 12 ऊपर से गए, ठीक है, और ये 100, 112 और 57 कितने होते हैं भाई, 169। अब ये सीआई आ गई आप लोगों की। अब देखो उधर इसने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने क्या बोला, यहां पर से कोई एक डाटा दिया होगा और कोई एक डाटा पूछेगा। अगर यहां पर सीआई एसआई का डिफरेंस भी पूछे ना, वो भी निकालोगे। सीआई 169, पहली बार का ब्याज कितना है बेटा, 49, और पहली बार का ब्याज अगर 49 है तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर सेम रहता है। 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में ये हो जाएगा 147, हाँ या ना, कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा 3 साल में। ये हो गया आपका एसआई। तो 147 साधारण ब्याज, 169 चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर चाहिए तो आप अंतर भी निकाल सकते हो। बाकी के हम सवाल आगे पढ़ते भी जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे। बस आप पहले फॉर्मेट बनाना सीख लो, और फॉर्मेट में क्या क्या कुछ दे रखा है उस बात को सीख लो। इसका बस स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ढंग से समझने की कोशिश कर लेना। बस इतना सीख जाना, आप सीआई सीख गए। ठीक है, क्योंकि एक क्वांटिटी दी होगी और एक क्वांटिटी पूछी होगी। अभी देखो मुझे दे रखा है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई ऑफ थर्ड ईयर दे रखा है बेटा मुझे। तो थर्ड ईयर सीआई कितना दे रखा है, 6000 दे रखा है। ठीक है, अब मुझे यहां पर ढूंढो कि 6000 तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, अच्छा 6400 है, 6400 है बेटा, है ना। तो अब यहाँ 6400 लिख लो। अब तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आप इसने अपने फॉर्मेट में ढूंढ लो। तो अपने फॉर्मेट में मूलधन पहली बार का, दूसरी बार का, तीसरी बार का कितना है, 64 है। पहली बार का सीधा उसी के सामने तीसरी बार का, सिंपल सा, बस ऐसे समझो। ठीक है, और उस पर दूसरी बार के लिए ब्याज लग गया 7, तो ये दूसरी बार का हो गया। तो तीसरी बार का कितना दे रखा है मैं, 64। तो 64 यूनिट इक्वल्स टू 6400। अरे हाँ या ना। अब क्या चाहिए, मूलधन चाहिए भाई को। तो मूलधन कितना है बेटा, 343। तो 343 की वैल्यू निकाल लो भाई। तो 343 की वैल्यू कितनी होगी, इससे इसको काट दो 100 बारी, और 100 इंटू 343, ऑप्शन सी। क्लियर है, हाँ या ना। तो भाई 343 के पीछे 2 जीरो लगा दो, क्योंकि ये 100 बारी कैंसिल आउट होगा, 100 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा। क्लियर है, आसान है बिल्कुल। मैं फिर बोल रहा हूं, इस फॉर्मेट पर थोड़ा सा चिंतन करो, सब अपने दिमागों में उन सभी वैल्यूज को सोचने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस, ये फॉर्मेट अच्छा लगा है तो आपको अपना काम पता है, तो कर दोगे आप ईमानदारी के साथ। आप बिल्कुल अपना काम ईमानदारी से कीजिए, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम पूरे सीआई को 98% सीआई को इसी तरीके से पढ़ेंगे, चाहे किस्त हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ इसी तरीके से पढ़ेंगे। पूरा सीआई हम यहीं से पढ़ने वाले हैं और कहीं से नहीं पढ़ने वाले। और ज्यादा सोचने को भी नहीं होता इसमें, सारी चीजें सामने लिखी होती हैं, बस तुम्हें उठानी होती है। क्लियर है, मूलधन पहली बार पर फिर ब्याज, दूसरी बार हो गया, दूसरी बार पर फिर ब्याज, तीसरी बार हो गया, मिश्र धन बन गया। सीधा सीधा फंडा यार, यहाँ से घूम के यहाँ पर आना है बस। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो मेरी वो स्टार्टिंग वाली 2 बातें जरूर याद रखना, काम इंटरेस्ट वाला या काम में इंटरेस्ट, दोनों बस करना शुरू कर दो, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, ये बात श्योर है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सीआई के बाकी के सभी क्वेश्चंस के साथ।